Hello everyone. Hello everyone. Good morning everybody. This is Mohit here and welcome to the टेक्स्ट बुक. इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा. आपके सभी तरीके के डाउट्स, सभी तरीके के मिसकंसेप्शन आपके फॉर्म को लेकर के, आपकी चीजों को लेके, मैनेजमेंट ट्रेनिंग को लेकर के खत्म हो जाएंगे. सबसे पहले तो मेरी इस वीडियो को देखने के पहले आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा. दूसरी रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. पिछले 8 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके लिए मैंने बोला था कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के फॉर्म फिलअप को लेके. और मेरा ऐसा अनुमान था, जब भी कोई एग्जाम आता है मैं फॉर्म फिलअप को लेकर सिर्फ एक वीडियो बनाता हूं. लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे किसी फॉर्म को लेकर दूसरी वीडियो भी बनानी पड़ रही है. और ये शायद इसलिए मुझे बनानी पड़ रही है, इसके पीछे का सिर्फ एक छोटा सा कारण ये है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट डेट तक आते आते, अब हमारा 11 तारीख लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक आते आते भी कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप को लेकर के परेशान है. और ये परेशानी उन बच्चों के अंदर खुद से नहीं आई है, ये परेशानी उन बच्चों के अंदर आई है इधर उधर का ज्ञान लेने के बाद. तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, हर चीज के बारे में मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. सबसे पहले बात आती है कि सर क्या फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड होने के चांसेस 10% भी नहीं है. बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कभी कभार एक आध 2 दिन के लिए या 1 वीक के लिए बढ़ा दी जाती है. बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद में भी नहीं बढ़ेगी, तो लास्ट डेट तो एक्सटेंड नहीं होगी. अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी, या क्या कोई करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है? नहीं भाई, कोई तरीके की करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं होगी. जिस तरीके के ये एग्जाम्स हैं, इनमें आज तक कभी कोई करेक्शन विंडो, लास्ट डेट का एक्सटेंड होना, इनके रेयर चांसेस होते हैं, मुश्किल से 1-2% के आसपास. तो ये सब चीजें तो नहीं होने वाली है. बात अब ये आती है कि सर हम क्यों चाहते हैं ऐसा हो. देखिए क्या हुआ, अभी आज से कुछ 10-15 दिन पहले की बात थी. एक बात आई बच्चों के मन में कि सर ये डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड, ये क्या है सर. क्योंकि सीधी सी बात है, बच्चों ने आज तक ये सब कभी करा नहीं है. तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा. चलिए इस वीडियो के अंदर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो फॉर्म तो हम आसानी से भर देते हैं, और यहां पर इन लोगों ने हमारे पास ना एक एप्लीकेशन पोर्टल में हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, जो कि एक तरीके से किसी काम का नहीं होता है. तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है. लेकिन जब भी कोई फॉर्म आता है हमेशा उसका FAQ निकलता है, जिसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बोलते हैं. मैं आपको यह भी बताऊंगा क्या सही है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा क्या गलतियों के बावजूद भी सही मान लिया जाता है. एंड तक वीडियो को देखिएगा. देखिए अब इस वीडियो के अंदर ना सबसे, इस FAQ के अंदर और कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा था जिससे सभी बच्चे घबरा गए, और वो मैं बताता हूं क्या है. सबसे पहले जैसे किसी को फॉर्म भरना है, हाँ ठीक है भैया, नाम पता, गांव का नाम डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, आपको जो करना है कर दो. सिर्फ एक चीज से बच्चे घबरा चुके हैं, वो क्या है बताता हूं. अच्छा, कुछ बच्चे इससे भी घबराए हुए हैं अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के. तो यार कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं. OBC WS वालों का हर साल कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है, वैलिड होना चाहिए. SC ST वाले बच्चों का एक ही बार बनता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है. ठीक है. अब जो बच्चा घबराया है वो इस पॉइंट से घबराया है कि सर ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सेल्फ अटेस्टेड करना है, क्या है. देखिए सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करते हो उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए. तो ऐसा इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ऐसा इन्होंने यहां पर मेंशन किया. अब हुआ क्या, शुरुआत में किसी बच्चे को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि बच्चा जब भी फॉर्म भरता है, अभी तक तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा उन्होंने जिसके अंदर हमें ये देखिए, इज इट कंपलसरी टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, तो इन्होंने लिख दिया यस कंपलसरी अटेस्टेड. अब हुआ क्या है, किसी और एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी हम डायरेक्ट फॉर्म अपलोड करते थे. और इवन हम तो क्या करते थे साला, हम तो 5-5 साल पुरानी हमारी जो पासपोर्ट फोटो है वही चलाते आ रहे हैं आज तक. डॉक्यूमेंट्स हमने आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले जब पहली बार तैयारी करना चालू किए थे तब स्कैन करवाए थे, वही आज तक अपलोड करते हुए आ रहे हैं. और इन्होंने अचानक से ही बम फोड़ दिया कि भाई ये सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जिस वजह से बच्चों के बीच में खलबली मच गई. जिन बच्चों के पास सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, अब बच्चा क्या, बच्चा भी कोई कम नहीं है, एक नंबर का आलसी होता है. वो सोचता है सेल्फ अटेस्टेड है, अब इस पे साइन कैसे लेके आऊं, क्या दोबारा स्कैन करने जाऊंगा दुकान पे, फिर उसको पैसा दूंगा, फिर दुकान वाला क्या करेगा, कैसे करूं. बच्चा इसी में उलझा हुआ है. अरे भाई इतना क्यों परेशान कर रहे हो, गूगल पे जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपना जो सिग्नेचर है वो डायरेक्टली जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो. इतने सारे फ्री सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर करने के ऑप्शन अवेलेबल है मोबाइल फोन से लेकर के गूगल पे फ्री में.
फ्री में डालो, फ्री में डिजिटल सिग्नेचर, साइन इजी, कुछ भी करके डालोगे अपने आप हो जाएगा, तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत अब उन बच्चों को हो चुकी है जिन्होंने बिना सेल्फ अटेस्टेड किए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अब उन बच्चों को लग रहा है कि कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इतनी सड़ी सी गलती के लिए कभी जिंदगी में किसी ने फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने ये बात लिखी जरूर है यहां पर, राइट, ये एक FAQ है, इन्होंने लिख दिया है, लेकिन उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप बोलोगे सर मोहित सर आपने तो बोल दिया घबराने की जरूरत नहीं, हम निश्चिंत बैठ जाऊं क्या? फिर भी सर मान लीजिए मेरी किस्मत बहुत खराब है, 1% ही मेरी किस्मत है, अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या करूंगा? आप उसकी भी चिंता मत करिए, उसका भी एक सोल्यूशन है। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चाहते हैं आप पेपर ही मत दो। देखिए जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है जो उन्होंने यहां मेंशन किया है। अब हमसे अगर गलती हो गई तो हम क्या करें? कुछ मत करिए, एक मेल कर दो इन लोगों को कि सर हमसे फलाने फलाने डॉक्यूमेंट जो हैं अकॉर्डिंग टू आपका FAQ। अब जब मेल करने का भी एक तरीका है, आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 35 के अकॉर्डिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, और ये पॉइंट मेरी नजरअंदाज हो गया। अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो कि ये पॉइंट मुझसे नजरअंदाज हो गया और मैंने गलती से विदाउट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, चाहे वो एक हो चाहे वो सारे हों। तो सर प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट करिएगा, और ड्यूरिंग माय एग्जामिनेशन जब मेरा एग्जाम होगा या मान लीजिए जब मेरा DV होगा, उस टाइम पे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेल्फ अटेस्टेड लेकर के आऊंगा और इस तरीके से मेल कर दो। अब मेल आपने तो कर दिया, आपने अपनी गलती को बचाने के लिए उनसे एक रिक्वेस्ट मांग ली, सब कर लिया। अब आप सोचते हो मेरे पास मेल का रिप्लाई भी आना चाहिए कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमने तुमको परमिट कर दिया। तो भाई वो लोग इतना फ्री थोड़ी बैठे हैं, हो सकता है आपको रिप्लाई आए, हो सकता है आपको रिप्लाई ना आए। तो अगर आपके पास रिप्लाई नहीं भी आ रहा है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये मेल कॉपी रहेगी फ्यूचर में दिखाने के लिए, देखिए यार हमने एक मेल किया था, प्लीज हमें परमिट करिए एग्जाम हॉल में जाने के लिए। ये बात मैं तब कर रहा हूं जब अगर कोई दिक्कत होती है, तो वैसे दिक्कत होने का 1% भी चांस नहीं है। विदाउट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी अगर आप अपलोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं। और अगर आपने कर भी दिए हैं, अगर आपने नहीं भी किए और आप मेल भी कर रहे हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, यू आर ऑलरेडी ऑन सेफ साइड। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मोहित सर मुझे अभी भी डाउट है अपनी किस्मत पे, क्या पता साला मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए, तो कुछ मत करो, दूसरा फॉर्म भर दो। मान लो कि इस फॉर्म के पैसे डूब चुके हैं, अब आप दूसरा फॉर्म भर दीजिए। दूसरा फॉर्म अब जब भरने जाओगे तो आपको करना क्या है? आपको अपना नया रजिस्ट्रेशन करना है, नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी से, बात खत्म। अब ये तो आप कर सकते हो ना। अगर आपको टोटली रिस्क फ्री लेना है तो ये कर दीजिए, और अगर मेरी बात से आप चाहते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब चीजों में मत उलझिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और बेहतर तरीके से करिए। इस तरीके की छुटपुट चीजें हर जगह चलती रहती हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत बार तो बच्चा DV में जाता है, DV में सारे डॉक्यूमेंट नहीं भी लेके जाता तो कोई दिक्कत नहीं, शांति से एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मैं 20 दिन में वापस ले आऊंगा, ठीक है भैया ले आना। तो ऐसी चीजों के लिए मत सोचा करिए। ये तो क्या होता है ना, यूट्यूब पे एक हवा बन जाता है चीजों को लेके, बच्चा परेशान है। 100 बच्चों ने मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज किया इस चीज के रिगार्डिंग। मुझे लग रहा था कि बेटा आप मेरे ही स्टूडेंट हो जो ऐसी चीज मेरे से पूछ रहे हो। सर सेल्फ अटेस्टेड करना है, क्या करूं सर? अरे क्यों परेशान हो रहा है? सेल्फ अटेस्टेड करना है, हाँ नहीं होता इतना दिक्कत। एक मेल कर दे उनको शांति से, बस एक छोटा सा एक मेल लिख दे, अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 35 इन FAQ। इस पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से नहीं देखा था फॉर्म भरने के पहले, नाउ माय फॉर्म इज सबमिटेड, और मैं सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट एग्जाम के टाइम ला दूंगा। एग्जाम के टाइम पे तो तुम साइन करके ले जा सकते हो ना, साला ले जाना सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और उनको साइन करके दिखा देना, ये लीजिए मेरा साइन, खत्म हो गई बात। और क्या चाहिए उनको? कुछ नहीं चाहिए। तो इतना परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा तैयारी अपनी बढ़िया करते रहिए, बढ़िया तरीके से सारी चीजें देखते रहिए। मैं हर चीज बताता जा रहा हूं। वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ये सारे के सारे, अच्छा ये बात जो मैं बता रहा हूं ये ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं बता रहा हूं, ये पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो तो किसी के नजर में आ गया इस बार FAQ का ये पॉइंट सेल्फ अटेस्टेड वाला, तो इतनी बात आप लोग के दिमाग तक पहुंच गई। वरना तो कितनी ऐसे एग्जाम होते हैं जिनके FAQ को आप नहीं देखते हो, जिनके FAQ को हम नहीं देखते, जिनके FAQ को हम समझते नहीं है और सीधे आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके पास कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम फॉर्म है, और ये भी ध्यान रख लेना एग्जाम की डेट फॉर्म एक्सटेंड होने के चांसेस नहीं है, करेक्शन विंडो तो ओपन होगी ही नहीं। अगर इनकेस कभी हुआ भी तो फॉर्म एक्सटेंड की डेट बढ़ भी सकती है एक आध हफ्ता, करेक्शन विंडो की तो कोई चांस ही नहीं है। अब आपके पास ये अवेलेबिलिटी है, सारी ब्रांचेस हैं, तैयारी करो, पेपर में फोड़ के आओ, इस चीज पे ध्यान दो, ये फालतू चीजों पे ध्यान देना बंद करो। फॉर्म भरा गया तो ठीक है, और जिनका फॉर्म अभी नहीं भरा है वो जाकर के आजकल में भर लो, लास्ट दिन का वेट मत करना, 11 तारीख का 1-2 दिन का समय, फटाफट जाकर के अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, ठीक। और जिनने नहीं भरा है फॉर्म वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भर देना, वो गलती मत करना, पढ़ लिया है तो क्यों अपन गलती करें, ठीक है। ये आप यहां पे जाइएगा, किसी भी ब्रांच पर आप क्लिक कर सकते हैं।
लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपके सामने अवेलेबल है। सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं बेहतर अंदाज में। टेस्ट सीरीज हमने पूरी लॉन्च कर दी है, पूरा नॉन टेक्निकल चल रहा है। यूट्यूब से लेके पेड बैच में 44,000 बच्चे ऑलरेडी तैयारी करना चालू कर चुके हैं अपनी। और इसकी प्राइस हमने ज्यादा नहीं रखी, बहुत ही कम प्राइस है, आप देख सकते हो 2699 है। ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप यहां पे एक टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो मोहित के, तो ये आपकी प्राइस भी कम हो जाएगी। और अभी भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर आपकी जितनी बात बोली हुई है लेकिन मैं अभी भी मेरा कान फ्यूज ही है, तो भैया वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स करके मुझे बता देना, तो आपका कमेंट में ही मैं रिप्लाई कर दूंगा। ये टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है, इसको जरूर अप्लाई करें, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव एवरीवन।